Okay, now periodic trace in properties of elements. We continue with atomic radius. We completed atomic radius expressed in terms of covalent radius, van der Waals radius, and metallic radius. Now we study this atomic radius which effect according to periodic table. In a periodic table, you know that atomic radius in a period, and another is atomic radius in a group. Suppose you explain this one, then this topic is completed, and it's a very easy topic. So here remember, आपको ये याद रखना है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, यानी कि पीरियडिक टेबल में जो पीरियड है उसमें एटॉमिक रेडियस किस तरह इफेक्टिव है वो हमें देखना है. तो यहाँ पे रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एज वी मूव, अब आपको यहाँ पे पीरियडिक टेबल ओपन करना पड़ेगा और वहीं से आपको ये समझ में आएगा. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल, atomic number increases with the positive charge of the nucleus. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए लिथियम से स्टार्ट करेंगे तो लिथियम के बाद में आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद में आएगा 13 नंबर एल्यूमिनियम. तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. यानी कि अगर सेम ग्रुप ले लेते हैं तो सेम ग्रुप में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा कि इंक्रीज होगा. तो आपको याद रखना है. So the number of electrons in the outermost orbit, that is the principal quantum number, does not increase, क्योंकि वो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है. outermost orbit एक ही है, यानी कि वहां पे कोई शेल डिफरेंट नहीं आ रहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, पीरियड सेम है, इसलिए. So distance between electron and nucleus does not increase, याद रखिएगा. Distance between electron and nucleus does not increase. As a result, force of attraction acting on electron towards the nucleus increases. जो attraction है इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वो attraction क्या होगा, बढ़ जाएगा. Which causes shrinking in atomic orbits, यानी कि वो क्या होगा, shrink होगा. Shrink का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, डूबना, यानी कि कम होना, यानी कि reduce होना. तो वो रिड्यूस होगा, श्रिंकिंग इन एटॉमिक ऑर्बिट्स. रिड्यूस का मतलब आप जानते हो, श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो ये आपको याद रखना है. देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन द सेम पीरियड. आपको यही याद रखना है. लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज. अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ जो न्यूक्लियस इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही जो ऑर्बिट है उस पे फील होगा, क्योंकि सेम ग्रुप है, इसलिए सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहां पे इंक्रीज नहीं होगा. सही है, डज नॉट इंक्रीज, याद रखिएगा. सो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डज नॉट इंक्रीज. एज अ रिजल्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, which causes shrinking in atomic orbit, and therefore atomic radius decreases in the same period. तो ये शॉर्ट याद रखने की टेक्निक है. in the same period, यानी कि एक आप रो ले लीजिए, in the same period, and that is principal quantum number जो है remains same. उसके बाद में वैलेंस है, remains same, distance remains same, attraction increases, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नजदीक आएंगे, श्रिंक होगा, तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा. एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये याद रखना है. तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इन पीरियड जो टॉपिक है यहाँ पे फिनिश होता है. यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बाद में एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप. एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप, तो आपको क्या करना है, ग्रुप में, यानी कि कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं तो पहले क्या लिखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट में वो देख लेते हैं. इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से लेके आप नीचे तक जाओगे एक ही ग्रुप में, विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड आल्सो इंक्रीजेस. याद रखना है आपको, याद रखना पड़ेगा. टॉप टू बॉटम में जाओगे तो डिफरेंट शेयर होगा तो क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो चेंज होगा. Thus the valence electrons move away from the nucleus. वहां पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो मूव अवे होगा, यानी रिपल्सन होगा. दो द पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीजेस, there is decrease in the attraction of electron towards the nucleus.
क्योंकि न्यूक्लियस और जो शेल है ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, वो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। Thus the orbits expand and atomic radius increases। बहुत ही इजी तरीके से आप समझ पाओगे, ये याद रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे डिपेंड है। आपको याद रखना पड़ेगा इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। सो कंपेयरिंग द, अब हम देख लेते हैं जो मैंने बताया वो, कंपेयरिंग द एटॉमिक रेडिया इन द थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। सो सोडियम है हाईएस्ट रेडियस, व्हाइल क्लोरीन एंड आर्गन विल हैव लोएस्ट रेडियस। क्यों, आप जानते हो लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट में क्या है, हाईएस्ट रेडियस है, राइट में क्या है, क्लोरीन और आर्गन है, उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में फील हो रहे हैं, तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जो श्रिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है which causes shrinking in atomic orbit, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक ग्रुप की बात करते हैं। सो ग्रुप 1 उसको कहेंगे अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के एलिमेंट आप ग्रुप 1 में ली-ना-क यानी कि ली-ना-क-रफ-सी-स्फर, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, तो स्मॉलेस्ट रेडियस है। और while the last element of the same group is फ्रेंशियम, ली-ना-क-रफ-सी-स्फर, फर का मतलब होता है फ्रेंशियम, तो वो है लार्जेस्ट रेडियस, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इन द सेम ग्रुप, ये बहुत इजी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, वैलेंस शेल, न्यू वैलेंस शेल फील्ड, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट डिफरेंट आ रहा है, यानी कि k सेल, l सेल, n सेल और n सेल, इस तरीके से डिफरेंट सेल आएगा। डिस्टेंस इंक्रीजेस और अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीजेस। अब यहाँ पे देखिए मैंने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया था, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। हियर वन मोर फैक्टर व्हिच डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन द shielding effect or splitting effect caused by the inner orbits that are already completely filled with the electron, which supports increases atomic radius in a group। जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी एक फैक्टर यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रही है। तो ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आगे स्टैंडर्ड 12th में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ग्रुप और पीरियड में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया तो आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अच्छी तरह आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड और एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में क्या याद रखना है, तो ग्रुप में वो याद रखो टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वो बहुत ही, यानी कि जो 8 8 18 वाली फार्मूला है उससे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो सेल होगा वो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी चेंज होगा। तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, आपको याद रखना है। और पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीजेस, याद रखिएगा, there is decrease in attraction of electron towards the nucleus, thus the orbits expands and atomic radius increases। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड 12 में बहुत बार ये सेंटेंस आएगा, तो आपको याद रखना है। और उसके बाद में जो एग्जांपल दिया गया है थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का, वो याद रखिए। अब जो एक ग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ डिस्कशन होगी, आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया गया होगा और उसमें से कोई क्वेश्चन होगा, तो आपको उस तरीके से ये याद रखना है और थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए क्योंकि ये आएगा ही, यहां से आपका जो मेन कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड 12th का है वो स्टार्ट हो रहा है, वही समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप बार बार रिपीट कीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए, इसकी नोट्स प्रिपेयर कीजिए और
उसको तैयार भी कर दीजिए। तो यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस इन पीरियड और एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप वो फिनिश कर रहे हैं। और एक मैं आगे एक टिप्स दे रहा हूँ कि अगर आपको कहा गया कि कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद में वान डेर वाल्स रेडियस और उसके बाद में मेटालिक रेडियस है, उसको आप अरेंज कीजिए। तो मैं यही कहूंगा कोवेलेंट रेडियस लेस देन, उसके बाद में आएगा मेटालिक रेडियस लेस देन वान डेर वाल्स रेडियस, उसकी डिस्कशन करेंगे और वो आप लिख दीजिएगा। ये अपना यहाँ का जो एटॉमिक रेडियस का है वो लास्ट टॉपिक होगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट तरीके से हैं, पजल्स के टाइप से, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप यहाँ पे जो है टॉपिक कंप्लीट कर दिया। लेकिन अभी एक टिप्स बाकी है, वो आप लिख लीजिएगा और 2 ग्राफ अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो जाके ये लेक्चर फिनिश होगा। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको अच्छी तरह से लिख दीजिए और नोट्स अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इस तरह से लिखना नहीं है शॉर्ट में, यहाँ पे इंक्रीजेस ऐसा लिखना है, कोई ऐसे सिंबल मत लिखो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको तो एग्जामिनेशन में एक ही बार आंसर लिखना है। तो नोट्स अगर प्रिपेयर करते हो तो इस तरीके से बना भी चलेगा, लेकिन आपको आंसर शीट में इस तरीके से लिखना नहीं है। तो आप याद रखिएगा, ये शॉर्ट टेक्निक है, इसको याद रखो और इसको तैयार कर दो, स्क्रीनशॉट निकाल दो। Okay, now we discuss once again the topic. Here, one more factor which decreases the force of attraction of nucleus towards electrons is the shielding effect caused by the inner orbits that are already completely filled with the electrons, which supports the increase in atomic radius. ये आप लिख दीजिएगा क्योंकि वहां पे दिखाई दे देता था, इसलिए मैंने फिर से ये लिख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैंने टिप्स भी बताई थी, तो ये भी लिख दीजिए। कोवेलेंट रेडियस लेस देन मेटालिक रेडियस लेस देन वान डेर वाल्स रेडियस, आपको याद रखना है। उसके बाद में दूसरी टिप्स भी है, आप याद रखिएगा। एक क्लू है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन अ पीरियोडिक टेबल इन अ पीरियड डिक्रीजेस, while top to bottom in a same group it is a increases in a same period in a same group, आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब हम जाते हैं ग्राफ के हिसाब से। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। आप जानते हो एक्स एक्सिस पे हमने एटॉमिक नंबर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने एटॉमिक रेडियस लिया है। यानी कि आप एक्स और वाई की वैल्यू अगर जानते हो तो आप ग्राफ बहुत अच्छी तरह से प्लॉट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, वो लिथियम से स्टार्ट करके फ्लोरीन तक लिया है, सही। तो आपको क्या करना है, तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 पिकोमीटर है, बेरिलियम का जो एटॉमिक रेडियस है 111 पिकोमीटर है, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस 88 पिकोमीटर है, कार्बन का 77 एटॉमिक रेडियस है, नाइट्रोजन का 74 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन का 66 है, फ्लोरीन का सबसे कम 64 है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ प्रिपेयर किया। वहां पे जो लिथियम है वो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होती है, लिथियम की होती है, और सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो इस तरीके से हमने एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस पे और एटॉमिक रेडियस जो पिकोमीटर में है वो वाई एक्सिस पे ये प्लॉट किया है ग्राफ, जिसमें ग्राफ से पता चलता है कि लिथियम की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है सेकेंड ग्रुप में और फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस सबसे कम है। तो आप इस तरीके से समझ पाओगे। अगर आपको वैल्यू दी गई है और एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स दिए गए हैं तो आप ग्राफ बहुत अच्छी तरह से प्लॉट कर पाओगे। तो आपको याद रखना है। इसके बाद में हमने दूसरा ग्राफ भी लिया है, एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस पे और एटॉमिक रेडियस को वाई एक्सिस पे लेके फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप का जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है। तो आप देख लीजिए, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, यानी अल्कली मेटल्स हैं। तो लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है 152 पिकोमीटर है, वैसे सोडियम की 186, पोटेशियम की 231, रुबिडियम की 234 और सीजियम की 262
पिकोमीटर है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस इसकी आएगी तो 262 पिकोमीटर। अगर फ्रांसियम में जाएंगे तो फ्रांसियम से उससे भी ज्यादा आएगी, आपको याद रखना है। तो उसी तरीके से हम ग्रुप 17 ग्रुप जिसको हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं, हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, तो उसमें पहला जो एलिमेंट है फ्लोरीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन अ ग्रुप, याद रखिएगा इन अ ग्रुप का मतलब होता है इन अ कॉलम। तो जो कॉलम है उसमें जो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें एटॉमिक रेडियस इस तरीके से इंक्रीज होता है, और जो 17 ग्रुप है इसमें एटॉमिक रेडियस इस तरीके से इंक्रीज होता है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप के सीजियम की और आयोडीन की बात करें तो सीजियम का एटॉमिक रेडियस आयोडीन से ज्यादा है, देख लीजिए, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा वहां पे। तो थोड़ा कंपैरिजन भी याद रखना पड़ेगा, और थोड़ा अगर याद रह गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से दूसरे आंसर भी दे पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है एटॉमिक रेडियस की वो पिकोमीटर में है, याद रखिएगा। तो आपको ये दो ग्राफ याद रखने हैं। तो ये टॉपिक जो ये ग्राफ फिनिश होने से यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो टिप्स दी गई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियस के हिसाब से, क्योंकि आगे एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी ये वैल्यू आएगी, और एटॉमिक रेडियस से किस तरीके से वो रिलेटेड है वो भी आएगा, तो आपको वो याद रखना है। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो यहाँ एटॉमिक रेडियस टॉपिक फिनिश हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, थैंक यू। ओके, नाउ बी दैट इज आयनिक रेडियस। हमने एटॉमिक रेडियस कंप्लीट कर लिया है, अब आयनिक रेडियस की बात करते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस का जो आपको ग्राफ दिया गया वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, अगर वो ग्राफ देखोगे और जो एक्सप्लेन किया वो समझोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो यहाँ पे द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, यानी कि जो एटम है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो कौन सा आयन फॉर्म होगा, केशायन और केटायन फॉर्म होगा, याद रखिएगा, केटायन फॉर्म होगा। अगर वो एटम में गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो लीड्स टू एन आयन, याद रखिएगा, क्या बनेगा, एन आयन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन केटायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन आयन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे the ionic radii can be estimated by the measuring the distance between cations and anions in a ionic crystals। जिस तरीके से कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस में था उसी तरीके से यहाँ पे है, तो वो ट्रेंड सेम ही होगा। सो फिर से एक बार, the ionic radii can be estimated by the measuring the distances between cations and anions in ionic crystals। Same trends as in atomic radii, same trends as in atomic radii। इसका मतलब क्या होता है, जो आयनिक रेडियस है वो सेम ट्रेंड फॉलो करेगी एटॉमिक रेडियई के हिसाब से ही, तो आपको वो याद रखना है। एक कैटायन इज, वो कैटायन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, बिकॉज उसका रीजन क्या है अभी समझ जाओगे। इट हैज fewer electrons while its nuclear charge remains the same। तो आपको याद रखना है smaller than parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same। The size of anion, अब anion की बात करते हैं, so the size of anion will be larger than that of parent atom because the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and a decrease in effective nuclear charge। यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, जो फिगर से पता चल जाएगा, तुरंत ही पता चल जाएगा। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन एटम है, इसकी एटॉमिक रेडियस 64 पिकोमीटर है, तो उसको कहा जाएगा पेरेंट एटम। अगर इस पेरेंट एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो वो बन जाएगा F माइनस आयन, यानी कि एन आयन, तो वो आयनिक रेडियस कही जाएगी, और वो है 136 पिकोमीटर, यानी कि यहाँ पे 64 पिकोमीटर था, यहाँ पे 136 पिकोमीटर हो गया, तो यहाँ पे आयनिक रेडियस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, आपको याद रखना है। उसी तरीके से ये सोडियम मेटल यानी कि सोडियम का एटम है, सोडियम एटम की जो एटॉमिक रेडियस है 186 पिकोमीटर है,
और इसको कहा जाएगा पेरेंट एटम। अगर उसमें से मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं तो मिलेगा मुझे Na+ आयन, तो उसकी जो आयनिक रेडियस है वो कम हो जाएगी 95 पिकोमीटर। अब इस सेंटेंस को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आयनिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रही है। तो आपको वो याद रखना है, when we find some atoms and ions which contain the same number of electrons, ये आप पढ़ चुके हो या आगे भी केमिकल बॉन्डिंग में है मेरे ख्याल से, और चैप्टर नंबर 2 में भी था। सो वी कॉल देम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उसका मतलब यह होता है कोई भी एटम का जो आयंस है वो आयंस लिखा जाएगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे वो सेम आएंगे, उस स्पीशीज को क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर से एक बार, when we find some atoms and ions which contain the same number of electrons, we call them isoelectronic species। याद रखिएगा। For example, O-2 ion, F-1 ion, Na+ ion, Mg+2 have same number of electron। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से वहां पे इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो आपको याद रखना है, their radii would be different because of their different nuclear charges। याद रखिएगा, यहाँ पे different nuclear charges है। तो यहाँ पे the cation with the greater positive charge will have smaller radius because of the great attraction to the nucleus। Anion with the greater negative charge will have the larger radius। उसकी रेडियस क्या होगी? लार्जर हो जाएगी। In this case, net repulsion of the electrons will outweigh the nuclear charge and the ion will expand in size। अब आपके इंटेक्स क्वेश्चन में लिखा गया है, तो यहाँ पे आप मैं लिख रहा हूं जो पॉइंट है वो आपके जो इंटेक्स क्वेश्चन में लिखा है Mg+2 आयन, एल्यूमिनियम और Al+3 आयन, इसमें से सबसे स्मॉलर साइज किसकी है और सबसे लार्जर साइज किसकी है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखेंगे Mg+2 और Al+3 तो दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, क्योंकि वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपको वहां पता चल जाएगा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होने के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिमूव करेगा उसकी साइज सबसे कम होगी। तो यहाँ पे Al+3 आयन वो स्मॉलर साइज होगा और सबसे ज्यादा इसमें साइज किसकी होगी? मैग्नीशियम की, क्योंकि पीरियड में अगर हम सीरीज में मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है तो लेफ्ट हैंड साइड की एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस मैग्नीशियम की ज्यादा है। तो ये आपका इंटेक्स का क्वेश्चन हो गया। अगर आपने कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह पढ़ लिया तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और एटॉमिक रेडियस 2 पॉइंट्स आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, यहाँ पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये आप इंडेक्स का क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दीजिए, ये भी एक क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एटॉमिक रेडियस का ट्रेस आयोनिक रेडियस की तरह से कर लिया तो आप बहुत इजी तरीके से आंसर दे पाओगे कि यहाँ पे स्मॉलर साइज यहाँ पे जो है वो Al+3 स्मॉलर साइज है और मैग्नीशियम की साइज ज्यादा है। तो एटॉमिक जो रेडियस है मैग्नीशियम की ज्यादा है, आयनिक रेडियस Al+3 की सबसे कम है। इसमें तो आपको वो याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आयोनिक रेडियस का टॉपिक भी फिनिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया, इंक्लूडिंग
एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं तो वो सॉल्व कर दीजिए, तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आपको वही याद रखना है, कैटायन में जो होगा उसकी साइज कम होगी, एनायन की साइज ज्यादा होगी। किससे? पेरेंट एटम से। वही याद रखो। तो बहुत अच्छी तरीके से अगर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स पीरियड में और ग्रुप में पता चल गया तो अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब आगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सी टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू।